इस वक्त पूरे पेरिस में ओलंपिक्स की फिजा छाई हुई है और जो ओलंपिक्स की जब बात होती है तो जाहिर तौर पे जो आम खेल प्रेमी है, आम दर्शक है, वो मेडल टैली पे उसकी नज़र जाती है। और इस वक्त अगर देखें तो हमेशा की तरह यूएसए सबसे ज़्यादा है 30 गोल्ड और 103 मेडल के साथ। चाइना 30 गोल्ड और 74 के साथ दूसरे नंबर पे है। बड़ी बात यह है कि जो नदीम अरशद ने जब मेडल जीता उसके बाद पाकिस्तान का जो नंबर है वो 50 के आसपास आ गया है। और हम भी 50 में, बीजिंग ओलंपिक्स में जब हमें गोल्ड आया था तो हम 50वें नंबर पे थे। हमारा रैंकिंग हमारी टोक्यो ओलंपिक्स में अच्छी बनी थी, लेकिन इस वक्त जो भारत की रैंकिंग है वो आपकी 64 के आसपास है, 64 है। और हमें बस अब 2 या 3 मेडल आउटसाइड चांस है जिसकी उम्मीद है। गोल्ड की उम्मीद जो प्रैक्टिकली कम है। गोल्ड हमें आ क्यों कम रहा है? सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि आप देखिए जब भी गोल्ड हमें मिला है, चाहे अभिनव बिंद्रा को मिला हो इंडिविजुअली या नीरज चोपड़ा को, एक इंडिविजुअल खिलाड़ी पे हमारा सारा फोकस होता है। अगर वो जीता तो गोल्ड आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसका मतलब है तो क्या हम बहुत पीछे हैं? हम बहुत पीछे ज़रूर हैं, लेकिन बहुत पीछे कहना थोड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि एक सिस्टम एक प्रोसेस में आया है। और ओलंपिक खेलों को जज करना हो या स्पोर्ट्स को आपको जज करना हो तो कम से कम उसका जेस्टेशन पीरियड 12 से 16 साल होता है। कोई खिलाड़ी जब तैयार होना शुरू होता है तो उसको 12 से 16 साल जूनियर सब जूनियर में पकड़ते हैं और तब जाके वो मेडल जीतता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि इस बार नहीं जीते या इस बार जीत गए तो अगली बार जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे। सेबेस्टियन को जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने इंग्लैंड के तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि 800 मीटर में अब गोल्ड नहीं आ रहा, कितना वक्त लगेगा? सेबेस्टियन को ने कहा कि 24 साल। पत्रकार हंसने लगे। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे इतने ही वक्त लगे थे। तो ये समझने की ज़रूरत होगी कि खेलों के पर्सपेक्टिव में कि अगर आपको गोल्ड चाहिए, मेडल चाहिए, आदिल सुमेरीवाला से जैसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेडल का अगर आप प्रेशर डालेंगे तो खेल खराब होगा। आपको एक्चुअली जो जसपाल राणा भी बातचीत कर रहे हैं, आदिल सुमेरीवाला भी बातचीत कर रहे हैं, जूनियर सब जूनियर पे आपको फोकस करना होगा। ब्रॉड बेस क्वांटिटी जो है उसकी खिलाड़ियों की बढ़ानी होगी और तब जाके उससे क्वालिटी निकलेगी। बहुत सारे फेडरेशन जो है, बहुत सारी योजनाएं हैं इस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप नीरज चोपड़ा का जो गोल्ड है आउटसाइड अचानक नहीं आया। एक खिलाड़ी को जीनियस होना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे एक सिस्टम काम करता है। जैसे एथलेटिक्स की जो प्लानिंग कमीशन है, ललित भनोट, आदिल सुमेरीवाला, राधा कृष्णन कोच, इन सब ने मिलकर एक प्लानिंग की, 4-5 गेम पे फोकस किया और वो गेम अच्छा कर रहा है। गोल्ड हमें नहीं मिला, खासकर नदीम अरशद का अगर आप केस देखें तो पाकिस्तान में कोई सिस्टम ही नहीं है। उनके कई खिलाड़ी, कोचेस से हमारी बातचीत हुई, वो एक खिलाड़ी जीनियस है जो आउटसाइड चांस जाके ले आया। ऐसा नहीं है कि अगली बार कोई और 5 खिलाड़ी वहाँ तैयार हो गया। तो हमारे यहाँ बेंच तैयार हो रहा है कई खेलों का, लेकिन अगर आपको गोल्ड की ज़रूरत है तो गोल्डन मेहनत करने की ज़रूरत होगी। आपको थ्रू आउट 10, 12, 16 साल के टर्म्स में लगाना होगा। और जो कॉरपोरेट जो करते हैं कि खिलाड़ी बन गए, तैयार हो गए, उसके पीछे चमकता हुआ चेहरा लगाना, होर्डिंग्स लगाना और एडवर्टीजमेंट देना, ये तरीका गोल्ड जीतने का मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने 25-30 साल जितने भी कवर किए हैं, ग्रास रूट लेवल पे आज भी जब खिलाड़ी टैलेंटेड होता है, एक सिस्टम में पहुंच जाता है तो उस पर आप पैसा लगाते हैं, उसको साई और ये खेलो इंडिया एक लेवल। लेकिन खेलों के लिए तैयार करने का, अगर आप चाइना की तरह कम्पीट करना चाहते हैं, मैं चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स, ग्वांगझोउ वगैरह गया था तो वहाँ देखा स्कूल्स में मस्ट है, आपको 2 गेम लेना ही है और उसके तरीके से वहाँ खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं। तो आपको बड़ा कुछ करना है तो बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और फिलहाल ऐसा मायूस होने की ज़रूरत नहीं। 5 मेडल, 4-5 मेडल भी कम नहीं होते। जिस तरीके से पहले आप 2000 में देखें एक ही मेडल था, 96 में एक ही मेडल था, 80 से लेकर 96 तक आपके पास मेडल नहीं था। अब जो खिलाड़ी आते हैं मेडल जीतने की उम्मीद करके आते हैं, ये एक उम्मीद की किरण के तौर पे इसे आप देख सकते हैं। पेरिस से विमल मोहन, NDTV इंडिया।